तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर है और आने वाले विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सस्पेंस भी बरकरार है। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण तेजी से बनते और बिगड़ते भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में बड़ा चुनावी दांव चलते हुए 21 दलों का मजबूत गठबंधन तैयार कर लिया है। इस गठबंधन में कांग्रेस भी एक बार फिर शामिल हो गई है और सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंचकर पूरी भी हो चुकी है। हाल ही में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और के सेल्वा पेरुथंगई के बीच हुई अहम बैठक में विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग की गई। समझौते के अनुसार कांग्रेस तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभाओं में से 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह फैसला कई दौर की बातचीत और राजनीतिक रणनीति के बाद लिया गया है, क्योंकि शुरुआती दौर में कांग्रेस ने इससे ज्यादा सीटों की मांग भी की थी। हालांकि गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए और सभी सहयोगी दलों के बीच संतुलन कायम रखने के लिए आखिरकार 28 सीटों पर सहमत बन गई है। दूसरी ओर डीएमके ने भी अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता तिरुचि शिव पर एक बार फिर भरोसा जताया है और उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने का फैसला भी किया है। कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन को पहली बार राज्यसभा का टिकट भी दिया गया है। वही गठबंधन के फॉर्मूले के अनुसार राज्यसभा सीटों का बंटवारा भी तय किया गया है, जिसमें डीएमके को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और डीएमडीके को सीट दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डीएमके ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला भी बोला है। पार्टी का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से विपक्षी नेता लगातार ये दावा करते रहे हैं कि गठबंधन जल्द टूट जाएगा, लेकिन उनकी यह भविष्यवाणी गलत भी साबित हुई है और गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने भी आया है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में मई 2026 से पहले विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जिसमें राज्य की सभी 234 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाला गठबंधन एक बार फिर सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का गठबंधन भी चुनावी मुकाबले को कड़ा बनाने की कोशिश करेगा। इस बार चुनावी समीकरण को और भी दिलचस्प बना रही है अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके, जिसके एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। ऐसे में तमिलनाडु की सियासत में हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं और जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या स्टालिन का गठबंधन अपनी पकड़ बनाए रख पाएगा या फिर विपक्षी दल कोई बड़ा उलटफेर करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने तमिलनाडु की राजनीति को बेहद रोचक बना दिया है और आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन की ये रणनीति किस तरह परिणाम देती है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।